हेलो क्लास 10th। आज हम लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है। Respiratory system, it is the chemical process of releasing energy by breakdown glucose for carrying out life processes। यानी रेस्पिरेशन एक वो केमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब ये एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होती है? ग्लूकोज से रिलीज़ होती है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? जो हम फूड पार्टिकल खाते हैं या जो फूड भी मटेरियल हम अम, खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है। उसके ब्रेक डाउन से जो न्यूट्रिशन रिलीज़ होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। फिर उस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे हम अपने बाकी के सारे प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। तो यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम ये है कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाना? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, ताकि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो सके और उससे न्यूट्रिशन रिलीज़ हो सके और उस न्यूट्रिशन को सेल लेवल तक ले जाकर उससे क्या करना? एनर्जी रिलीज़ करना है। क्योंकि ये ऑक्सीजन सेल तक कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। तो इस तरीके से जब ये ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल जो होता है वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज़ करता है। ह्यूमन बॉडी जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉलो करता है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है। ह्यूमन बीइंग जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन मीन्स हवा का हमारे लंग्स के अंदर जाना, जिसे हम इन्हेलेशन कहते हैं, और हमारे लंग से बाहर निकलना जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। यानी इन्हेलेशन प्रोसेस के दौरान जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर है वो हमारी लंग्स के अंदर एंटर करती है, और एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारी बॉडी के अंदर एयर प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। और ये एक्सचेंज ऑफ एयर कैसे होता है? ये एक्सचेंज ऑफ एयर तब होता है जब ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसके कारण होता है। यानी जो गैस हमारी बॉडी के अंदर कम होगी, जिसका अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम होगा, वो एयर एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर एंटर करेगी, और जिस एयर का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा वो हमारी बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसे कहते हैं। और आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी एयर एंटर करेगी? प्योर ऑक्सीजन एंटर करेगा, और बाहर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किससे कंसिस्ट हुआ है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, अ पेयर ऑफ लंग्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स। तो इसमें हम सबसे पहले एसेसरी ऑर्गन को देखेंगे, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी ट्रैक और पेयर ऑफ लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसे देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एसेसरी ऑर्गन्स। और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर हम किन को इंक्लूड करते हैं? थोरैक्स, rib cage and diaphragm. And their muscles. तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे इनकी। एक एक पहले थोरैक्स को, फिर रिब केज को, इस तरीके से हम एक एक करके इन्हें डिटेल में देखेंगे। बच्चों, हमारी बॉडी की सबसे खास बात ये होती है कि हमारी बॉडी में कहीं से भी एयर एंटर नहीं करती है। उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रैक बने हुए हैं, उसी के थ्रू जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी क्या है? वो एक एयर टाइट चैम्बर है। तो हमारी बॉडी का जो थोरैक्स पार्ट है वो क्या है? एक एयर टाइट चैम्बर है हमारी बॉडी का, जो साइड से रिब केज से बना हुआ है, ढका हुआ है, और नीचे की तरफ से डायफ्राम से, और ऊपर नेक। तो अगर हम इसे दिखाएंगे तो ये हमारी नेक है। जो हमारा थोरैक्स है वो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ नेक के पास से शुरू होगा। उसके बाद ये, ठीक है,
यहाँ पर हमारे पीछे की तरफ से हमारा बैकबोन होगा और आगे की तरफ से स्टर्नम होगा। और ये जो रिब केज है इस तरीके से साइड से हमारी क्या आएंगी, रिब केज आएगी। और नीचे क्या होगा हमारा, इस तरीके से डायफ्राम डायफ्रैगम, रिब केज और ये नेक है। तो जो हमारा ये पूरा हमारा थोरेक्स कैविटी होगा, इधर से लेके डायफ्राम से ऊपर लेके रिब केज के यहाँ से लेके नेक के पास से, ये हमारा क्या है, पूरा थोरेक्स है या थोरेक्स कैविटी कह सकते हैं उसको। ये पूरी तरीके से एक एयर टाइट चैम्बर है जो साइड से रिब केज से कवर है, नीचे डायफ्राम है और ऊपर नेक है। तो ये हमारा क्या है, थोरेक्स है। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है जो हमारे थोरेक्स कैविटी को हमारे एब्डोमेन कैविटी से अलग करता है। तो ये क्या है, ये जो डायफ्राम होता है वो इस तरीके से होता है हमारी बॉडी में, इस तरीके से होता है जब हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब हमारी बॉडी में हम इनहेल करते हैं यानी सांस को अंदर लेते हैं तो हमें अपने इस थोरेक्स कैविटी का जो एरिया है इसे बढ़ाना पड़ता है ताकि मैक्सिमम एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर सके। अब मैक्सिमम एयर को लंग के अंदर एंटर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे थोरेक्स कैविटी जो है वो एक्सपांड करे। तो जब ये एक्सपांड करेगी तो इसका जो सरफेस एरिया है वो और भी ज़्यादा हो, इसके लिए जो डायफ्राम इस पोजीशन में होता है वो क्या करता है, इस तरीके से सीधा हो जाता है। तो इससे हमारे थोरेक्स कैविटी जो है उसका एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या होती है, लंग्स के अंदर आती है और लंग्स का मैक्सिमम एक्सपांशन हो पाता है। अब जब हमें एयर ट्रैक से बाहर निकालनी होती है तो उस समय क्या होता है, जो डायफ्राम जो स्ट्रेटन हो रखा है वो धीरे धीरे से इस तरीके से वापस कर्व शेप में आने लगता है और इससे हमारा जो थोरेक्स कैविटी है उसका जो एरिया है वो कम होने लगता है और प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे उस प्रेशर के ज़रिए जो एयर है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। तो जो डायफ्राम है वो मेन क्या फंक्शन करता है, हमारे थोरेक्स कैविटी का जो एरिया है उसे एक्सपांड करता है और जब गैस को हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमारी थोरेक्स कैविटी का सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो मसल्स हेल्प करती है वो है फ्रेनिक मसल्स। नेक्स्ट है रिब केज। रिब केज जो है वो किन किन से मिलके बना हुआ है, वो वर्टिब्रल कॉलम यानी पीछे की तरफ हम देखेंगे तो पीछे की तरफ हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, उसके बाद साइड में हमारे रिब्स प्रेजेंट होंगे ये, और आगे की तरफ हमारा ये स्टर्नम प्रेजेंट होगा। यानी रिब केज तीन चीज़ों से मिलके बना है, वर्टिब्रल कॉलम, रिब और स्टर्नम। तो ये जो रिब्स होती है इनके बीच में ऑब्लिक्वली प्लेस्ड क्या होती है, मसल्स, यहाँ पे ऑब्लिक्वली प्लेस्ड होती है मसल्स। तो ये मसल्स का मेन काम क्या है कि ये रिब केज को मूव करती है बाहर की तरफ। जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो ये ऑब्लिकली प्लेस्ड जो मसल्स है ये रिब केज को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ धक्का मारती है, जिसके कारण हमारा जो हमारा जो थोरेक्स है इसके ग्रिथ यानी गोलाई में फैलती है, इस तरीके से इंक्रीज करता है इसका साइज और ये इस तरीके से ऐसे और ऊपर की तरफ को एक्सपांड करती है। तो जो रिब केज है उसका भी मेन फंक्शन क्या है, हमारे जो थोरेक्स का एरिया जो है उसे बढ़ाना है ताकि मैक्सिमम एयर्स जो है वो लंग के अंदर जा सके और साथ ही साथ लंग को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर सके कि लंग को किसी तरीके से भी कोई हार्म ना हो सके। अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखना चाहें तो आप ज़ोर की सांस इनहेल लीजिए तो आप देखेंगे कि आपका रिब केज जो है वो जो पूरा थोरेक्स कैविटी है और साथ साथ जो हमारा रिब केज है वो पूरे की तरह इस तरीके से फैल रहा है, जिससे हमारा जो थोरेक्स है उसका जो एरिया है वो एक्सपांड कर रहा है। कैसे, गोलाई में। डायफ्राम नीचे की तरफ इस तरीके से होता है, डायफ्राम वो इस तरीके से स्ट्रेटन होता है जब हवा हमारे थोरेक्स के अंदर एंटर यानी लंग्स के अंदर एंटर करती है। रिब केज ग्रिथ में इंक्रीज करता है एरिया को, तो
इस तरीके से ये सारे जो हमारे एसेसरीज ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ट्रैक के, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हेल्प करते हैं मेन किसके लिए, ताकि मैक्सिमम एयर्स जो है वो हमारे लंग के अंदर एंटर कर सके। इस वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय।